हेलो क्लास 10th। आज हम आपके चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो चैप्टर है उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कल टेस्ट में आ सकते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए उसका रिवीजन कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बिना कोई देरी किए हुए। इफ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्किल्स हैविंग रेडियस R1 एंड R2, दो सर्किल है भाई जिनकी रेडियस R1 और R2 है, इनका सर्कमफ्रेंस इक्वल है तीसरे सर्किल के जिसका रेडियस R है। तो आपको रिलेशन बताना है बिटवीन R1, R2 एंड R। तो ऑप्शन कैसा दे सकता है कि R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R, R1 प्लस R2 लेस देन R, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 12.1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन और लिख सकता है नन ऑफ द एबव। तो सही ऑप्शन आपका यही होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। अगर दो सर्किल का सर्कमफ्रेंस अगर उनके रेडियस R1 है तो 2 पाई R1 होगा, दूसरे वाले का अगर R2 है तो 2 पाई R2 होगा। उन दोनों का सम 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्किल विच इज 2 पाई R। तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है कॉमन लेने के बाद, तो आ जाता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। इसको आप R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं एरिया के फॉर्म में लाना चाहता हूं कि इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल्स हैविंग रेडियस R1 R2 की जगह मैं X और Y लिख दूं तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस Z। देखिए जो पेपर आजकल आ रहा है, साइंस का पेपर आया, उस SST का पेपर आया, आप जो चीज सीख रहे हो आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है कि इफ सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल हैविंग रेडियस 8 एंड 6 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो उसमें आप क्या किए थे 2 पाई 8 स्क्वायर, यही चीज आपको समझनी 2 पाई 6 स्क्वायर सॉरी पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन लिया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। पाई कॉमन लेके और कैंसिल आउट हो गया था। और फिर 64 प्लस 36 100 आया था और R इक्वल टू आपने क्या लिख दिया था 10। अब यही चीज कह रहा है कि दो सर्किल हैं जिनके रेडियस है X एंड Y और उन दोनों के एरिया का सम इक्वल टू है एक सर्किल के जिसका रेडियस Z है। तो कंसेप्ट तो यही लगेगा जो आप 8 लिख देते पाई X स्क्वायर प्लस पाई Y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई Z स्क्वायर। पाई बाहर निकालिए X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई Z स्क्वायर। तो रिलेशन आ जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर। अगर वहां पर दिया है इफ द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल्स हैविंग रेडियस X एंड Y इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस Z, देन तब भी आप ऐसे कर सकते हैं पाई X स्क्वायर माइनस पाई Y स्क्वायर। देखिए आप क्वेश्चंस को रटिए मत, मैं बार बार आपसे कर रहा हूं, चीजों को और हल्का करके दे सकता है। आप समझिए कि जो क्वेश्चन दिया है उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आप समझने लग जाएंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसे भी आपको याद करने होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका टाइम कैलकुलेशन में तो जाएगा लेकिन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन है एरिया सेक्टर ऑफ सर्किल विद सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। छोटा सा डायग्राम मैं आपको बनाता हूं, ये सेक्टर है, इसका रेडियस 7 है, इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। तो इसका एरिया सेक्टर का फार्मूला आप जानते हो पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रख देंगे और आप कैलकुलेशन कर देंगे, R की जगह 7 रख देंगे, थीटा की जगह 90 रख देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। अब यहीं पर सवाल को देखिए, आप जानते हैं एरिया सेक्टर का फार्मूला होता है, यहीं पे पूछ दे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्किल उस सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, मतलब यहां पर जो आर्क दिया है इसका सेंट्रल ही बन रहा है, इसके मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए। एरिया सेक्टर निकालने के बाद इसको आप पूरे सर्किल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या शॉर्ट ट्रिक में कहें तो ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा 270 डिग्री का। एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालेंगे, इस थीटा की जगह 270 डिग्री लगा देंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे मैं सेक्टर की बात करता हूं, ये है आपका सेक्टर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको,
देखिएगा जरा, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, ये आपका सेक्टर है, एंड रेडियस 14, पेरीमीटर पूछ रहा है। यहां पेरीमीटर से मतलब है आपको पता करना है ये चीज, ये सेक्टर है जिसका एरिया जो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है आर प्लस आर 2r और ए लेंथ ऑफ आर। लेंथ ऑफ आर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। देखिए आर प्लस आर 2r और ए आर्क है, आर की लेंथ होती है पाई आर थीटा अपॉन 180, 2 इंटू 14 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू 14 थीटा 90 अपॉन 180, 90 2 जा 7 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 28 प्लस 22 50 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो आपको ये समझना होगा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की जब बात आए तो आपका हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180, लेंथ ऑफ आर्क होता है। मैं इसे एकदम डिलीट कर दूंगा। मान लीजिए कोई प्लॉट इस शेप का है, इसको चारों तरफ से आप बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा आर प्लस आर 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180। इसको आप क्वाड्रेंट भी कर सकते हैं, यहाँ एंगल 60 डिग्री होगा तो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, लेकिन ये 2r नहीं चेंज होगा, 2r आपका यही ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, थोड़ा अलग है। एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर है जिसका साइड 10 है, ओके। इसके अंदर एक बड़ा से बड़ा सर्किल बनाया गया है, उसका आपको एरिया पता करना है। तो बस सिंपल सी बात है, जब आप सर्किल बनाएंगे किसी स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर का जो सर्किल का जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। इसका डायमीटर कितना होगा 10, जो कि इसका साइड 10 है, तो रेडियस कितना होगा 5। तो एरिया सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 5 स्क्वायर। आपका आंसर होगा 25 पाई। जो भी यूनिट दिया सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन किसी रेक्टेंगल के लिए पूछा जाए कि एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 15 इंटू 10, थोड़ा सा देखिए कंसेप्चुअल चीज है। ए आपका रेक्टेंगल है। अब आपको यहां दिमाग लगाना होगा कि जब कोई रेक्टेंगल है तो इसमें हम ऐसा कोई सर्किल नहीं बना सकते जिसका डायमीटर 15 हो, क्योंकि डायमीटर 15 करेंगे तो बाहर निकल जाएगा इस साइड से। तो उसका डायमीटर हमें ब्रेथ के बराबर यानी छोटी वाली साइड के बराबर रखना होगा। यानी यहां पर हमें मैक्सिमम सर्किल जो बना सकते हैं हम, उसका डायमीटर जो होगा दैट विल बी ब्रेथ, ये वाली साइड होगी, लेंथ नहीं होगा, क्योंकि लेंथ को जैसे आप बनाएंगे सर्किल बाहर चला जाएगा और आपको सर्किल अंदर ही बनाना है। तो स्क्वायर के केस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कह देते हैं कि जो साइड है वही होता है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, रेक्टेंगल के केस में जो ब्रेथ जो छोटी वाली साइड है दैट विल बिकम डायमीटर ऑफ द सर्किल। और डायमीटर ऑफ द सर्किल पता हो गया तो इजिली निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा भी कई चीजें हैं किसी चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि आपको ये चीज मालूम पड़ गई, आपने सर्किल बना लिया और इसका जो है डायमीटर 10 होगा, रेडियस आपका 5 हो गया। इस शेडेड का एरिया पूछ रहा है इस चीज का, तो रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने साइंस के ट्रेंड में देखा कि चेंज इन सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इफ इज रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय रेडियस बिकम ट्वाइस थ्राइस, चेंज इन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इफ इट्स रेडियस बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस, ऐसा कुछ पूछे तो सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर। रेडियस को अगर आप ट्वाइस कर दोगे तो नया रेडियस क्या हो जाएगा 2r, नया सरकमफ्रेंस है। अब ये चीज क्या आ जाएगी, 2 को बाहर रखिए इंटू 2 पाई, या फिर इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 4 पाई आर। नया सर्कमफ्रेंस ये है, पुराना वाला ये है। अब इसको जरा इससे आप डिवाइड कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा 4 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। योर आंसर इज 2। यानी कि जितना आप रेडियस में चेंज करोगे ट्वाइस करोगे तो सर्कमफ्रेंस में भी उतना ही चेंज आएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस और रेडियस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर यही चीज एरिया के लिए पूछी जाएगी कि अगर इसका रेडियस ट्वाइस कर दिया जाए तो एरिया कितने
टाइम्स हो जाएगा। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब नया एरिया क्या होगा? आर की जगह आप 2 बार लिखिए, ट्वाइस कर दिया गया है, 4 आर स्क्वायर। क्या गया? 4 पाई आर स्क्वायर, नया वाला एरिया। अब कितना गुना हो गया ये पता करने के लिए ये डैश को ए से डिवाइड कीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड योर आंसर इज 4। मीन्स एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। इस चीज को, जैसे ये चीजें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं कि जैसे कि आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। एक बार बता रहा हूं, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब बिकम्स ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वन, क्यूब का हर साइड 2 गुना हो जाए तो वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा? ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये चीज आपको समझनी होगी। 8a क्यूब, यानी 8a क्यूब को आप a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8। मीन्स वॉल्यूम विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्या दिखाई दे रहा? प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। इसका डायमीटर दिया है, आपको एरिया पूछा जाएगा तो एरिया तो आप तुरंत निकाल लेंगे। सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बट अगर पेरीमीटर की बात आएगी, पेरीमीटर में फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डायमीटर 14 है। ये चीज क्या होगी? पूरा सर्किल का 2 पाई आर होता है, ये होगा पाई आर। तो पाई आर प्लस 2r इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर कहिए, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल, जिसको आप प्रोटेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 7, रेडियस की जगह तो 7 रखेंगे ना, 14 है इसका ये, प्लस 2 इंटू 7, 22 प्लस 14, 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ बातों को आप समझेंगे। सर्किल की ये चीज पाई आर स्क्वायर है, एरिया सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। जब सर्किल आधा हो जाता है यूं, तो एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन सरकमफ्रेंस पाई आर नहीं होता है, सरकमफ्रेंस अभी आपके सामने आया है पाई आर प्लस 2r। ये पाई आर प्लस 2r। अगर इसी को मैं 1/4 कर दूं, जिसको आप क्या कहते हैं? 1/4 ऑफ ए सर्किल इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया तो आप जानते हो, 1/4 ऑफ ए सर्किल क्वाड्रेंट कहलाता है। एक ऐसा सेक्टर जिसमें एंगल 90 डिग्री का बना हो उसे सेक्टर कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस के लिए ध्यान से देखिए, r प्लस आर 2r। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालिए आप, ये थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पाई आर थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप? कैपिटल आर लिख देता हूं मैं, अपॉन 180। और ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा पाई आर बाई 2। अगर आपको प्रोवाइडेड है तो वैल्यू आप रख लेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एरिया में तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 4, लेकिन सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता। पेरीमीटर के लिए उसको आप चारों तरफ से उसको फेंस करना होता है, बाउंड्री लगानी होती है, इसलिए 2r इंक्लूड हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और आगे कुछ चलते हैं क्वेश्चन, जिसमें कि एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम बना हुआ है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए जब इस चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आपको इन बातों का नॉलेज नहीं है, पाई आर स्क्वायर एरिया सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 2, एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 4, एरिया ऑफ 1/4 ऑफ ए सर्किल मींस एरिया क्वाड्रेंट पाई आर थीटा अपॉन 180। फार्मूला याद रखना चाहिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। लेंथ ऑफ आर्क पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो सेमी सर्किल हो जाता है, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्वाड्रेंट हो जाता है। ये सेगमेंट है, ठीक है ना, ये क्या चीज है? सेगमेंट। मैं आपको सेक्टर सेगमेंट में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं, ओ ए पी बी, ये चीज आपका सेक्टर है, ये चीज आपका क्या है? सेक्टर है। सेगमेंट क्या चीज होती है? इसी सेक्टर में से इस ट्रायंगल को आप माइनस कीजिए। ये चीज जो आप देख रहे हैं, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ये चीज जो है, दिस इज द सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट। निकल के आ रहा है। ये फार्मूला आपको बताया था, 90 या 90 से कम हो तब ये वाला लगाते हैं,
एंड दिस इज यूज्ड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। माइनर मेजर का आप ध्यान रखें, माइनर मीन्स छोटा होता है, मेजर मीन्स बड़ा होता है। माइनर सेक्टर का एरिया पूछा जाता है तो जो एंगल दिया उसके हिसाब से निकालेंगे। मेजर सेक्टर का एरिया निकाला जाता है तो सेक्टर का एरिया निकाल के उसको आप पूरे सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस चैप्टर में कुछ खास ऐसा नहीं है, जो भी चीजें थी, जो ट्रिकी चीजें पूछी जा सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। फार्मूले आप याद कर लीजिए और एक बार एग्जाम्पल सॉल्व कर दीजिए। आई होप इससे रिलेटेड जो भी आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और जल्दीबाजी में कोई गलती ना हो जाए। थैंक यू।